इंस्पेक्टर साहब, ये हमारे घर का मामला है, हम इसे सुलझा देंगे। अभी इस वक्त आप प्लीज इसे छोड़ दीजिए। देखिए, इनके खिलाफ कंप्लेंट मिली है, अरेस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। हवलदार, लेके चलिए। माँ, आप कुछ कीजिए ना प्लीज। देखिए मेरी बात सुनिए, आप गलत इंसान को अरेस्ट कर रहे हैं। तो अब आप हमें कानून सिखाएंगी? मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ बस रणवीर को आने दीजिए, उससे बात करके। किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद हमें जानते हैं, वो खुद समझते हैं। अरे ये हंसाबेन गोतनदास पारेख का पोता है, इतने बड़े घर का लड़का ऐसी छोटी हरकत करेगा? देखिए मैडम, जो भी आपको कुछ कहना है ना वो कोर्ट में कहिएगा। फिलहाल तो आप हमें रोकने की कोशिश करेंगी तो मजबूरन मुझे आपके खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ेगा। हवलदार, लेके चलिए। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए। जो कुछ बोलना है वहाँ बोलना। कुछ भी नहीं, जो भी कहना है आप कोर्ट में कीजिए बात। चलिए। होने देंगे, तुझे जेल नहीं होने देंगे शर्मन। रणवीर शर्मन भैया को। लेके आओ। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मेरा सर। देखिए प्लीज कोऑपरेट। एक साथ आपको जो भी कहना है अपनी समझ में आके कहिए। प्लीज कोऑपरेट कीजिए आप लोग। वो आगे नहीं आएगा, रुकिए यहीं पे। लेके आओ। हाय हाय मोटी बहन, आज तो मजा ही आ गया है नजारा देख के। जिस घर में इन लोगों की बेटी की डोली आई थी, उसी घर से इनके बेटे की इज्जत का चनाचा निकल रहा है। भैया, इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने कुछ नहीं किया। अब आप चाहो तो इनका सारा सामान चेक कर लो, बैंक अकाउंट चेक कर लो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, प्लीज। आप रणवीर प्लीज बोलो ना, इन्हें बोलो ना भैया ने कुछ नहीं किया। प्लीज रणवीर, तुम। अंकल, अंकल आप बोलिए ना, आप बोलोगे तो पक्का उन्हें छोड़ देंगे। प्लीज आप, प्लीज कोई हेल्प करो प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, भैया ने कुछ नहीं किया, आप प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। देखिए मैडम, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। फिलहाल तो हम इन्हें पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं। दफा 420 के तहत मुकदमा दर्ज होगा, कम से कम 4-5 साल की सजा तो होगी। चले, लेके चलो। एक मिनट इंस्पेक्टर, मुझे शर्मन से कुछ कहना है। तुम सब लोग यही सोच रहे होंगे ना कि मैं तुम सबको यहां पर क्यों लेकर आया? ये दिखाने के लिए कि जो तमाशा तुम लोगों के सामने शुरू हुआ था, अब खत्म भी तुम लोग के सामने ही होगा। गलती की सजा जिसको मिलने वाली है, उससे तुम्हें यह सबक मिलेगा कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। और दुनिया को यह मिसाल भी मिलेगी कि जो मुझे धोखा देगा, मैं उसके साथ क्या कर सकता हूं। फिर चाहे वो अपना हो या पराया। मैंने तुम पर भरोसा किया था, मेरी कंपनी में तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, और क्या किया तुमने? और तुमने मेरी कंपनी के साथ गद्दारी की। दिखा दी ना अपनी औकात तुमने। तुम्हारा कसूर नहीं,
जब सोच इतनी घटिया होगी तो काम तो तुम ऐसा ही करोगे ना। अरे तुम्हें पैसे चाहिए थे ना तो मुझसे मांग लेते। चोरी क्यों की तुमने? क्यों की चोरी? काश कानून से पहले मैं तुम्हें सजा दे पाता, क्योंकि पैसों की चोट मैं खा सकता, लेकिन अगर मेरे भरोसे को कोई चोट पहुंचाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसीलिए ये तमाशा मैं आज सबके सामने खत्म कर देना चाहता हूं कि अगर कोई मुझे गले लगाए तो मेरा गला काटने की कोशिश न करे। फाल्गुनी, तुझे अपने इस दामाद पर बहुत नाज था ना। देखा तूने, हमारे सर पर छत देकर पांव से जमीन खींच ली। ए मोटी बहन, आज तो नजर उतार लो रणबीर की, एकदम आपकी बोली बोल रहा है। नहीं क्यों किया तुमने ऐसा? पैसों के लिए, नाम के लिए, या फिर कोई पुराना बदला निकाला? इन 2 सालों में क्या मैंने कभी भी तुम्हें एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया? इनफैक्ट कितनी सारी प्रोजेक्ट्स तुम्हारे नाम से शुरू किए, प्रॉफिट्स में तुम्हें शेयर दिए ताकि तुम अपने पैरों पे खड़े हो सको। और तुमने मेरी कंपनी के साथ क्या किया? मैंने तुम्हें अपना भाई समझा, अपने बराबर खड़ा किया, लेकिन इस हरकत के बाद तुम मेरे बराबर तो क्या, मेरे सामने तक खड़े होने के लायक नहीं। और इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर तुम्हें शर्म नहीं आ रही तो इस थप्पड़ के बाद अकल जरूर आ जाएगी। What is this, sir? आप मुझे क्यों मार रहे हैं? चोरी मैंने नहीं की है, चोरी आपके ब्रदर इन लॉ ने की है। इस बार तुमने झूठा इल्जाम शर्मन पे लगा दिया, लेकिन अगली बार उसे चोर बोलने की जरूरत मत करना। मुझे पता है चोर तुम हो, कंपनी में पैसों की हेरा फेरी तुमने की है। ऐसे बिना सबूत के आप मुझ पे इल्जाम नहीं लगा सकते। अपनी चोरी का सबूत दे चुके हो तुम। और कौन सा सबूत दिखाना बाकी है? जब तुमसे पूछा गया कि कंपनी में कितने पैसों का घपला हुआ है, तुमने कहा 50 लाख। बिना अकाउंट्स देखे इतना एग्जैक्ट फिगर तुम्हें कैसे पता लगा? ये तो वही बता सकता है जिसने खुद पैसों की हेराफेरी की। वो मेरे मुंह से निकल गया था। मेरी जबान फिसल गई थी। जबान नहीं, तुम्हारी नीयत फिसल गई थी। और जब दिमाग में लालच भर जाता है ना, तो दिमाग से अक्ल अपने आप बाहर आ जाती है। और इतनी बड़ी चोरी करने में तुमने इतनी छोटी गलती कर दी कि मैंने और जवेरी सर ने कल रात को ही पकड़ ली थी। लेकिन इससे इसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। शर्मन को छोड़ दो और इसे लेकर चले जाओ।
हवलदार बोलो, अरेस्ट हिम। अरे इंस्पेक्टर, कुछ कंफ्यूजन है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरी बात सुनिए। ओह माय गॉड, अगर मेरी प्रेगनेंसी पॉजिटिव निकली और ऋषि को जेल हो गई तो मैं क्या करूंगी? ये तुमने ठीक नहीं किया आरवी। शर्मन को बचाने के लिए तुमने मुझे फंसा दिया, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। बहुत जल्द तुम अपने फैसले पर पछताओगे और तुम खुद मुझे जेल से बाहर निकालोगे। You just wait and watch. जो कुछ बोलना है कोर्ट में बोलना। ए तावड़े लेके आओ, चलो चलो। ऋषि का इशारा तो मेरी तरफ है। मुझे आज ही अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करवानी होगी। शर्मन बेटा, मुझे माफ कर दो। थोड़े समय के लिए मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया था। हीरो का व्यापारी हूं, फिर भी असली हीरे को पहचान नहीं पाया। सॉरी। शर्मन, मुझे पता था तू इनोसेंट है, तेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। I'm sorry। जो मैंने किया वो जरूरी था। मुझे ऋषि पर शक कल ही हो गया था, लेकिन मैंने जानबूझकर उसके ऊपर कल इल्जाम नहीं लगाया, क्योंकि अगर लगाता तो फिर वो कल ही भाग जाता।